स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेकर आए हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। इसमें हम जो बेसिक मैथ की हमें ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमें यदि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स को अप्लाई करना है तो हमें मैथ को अप्लाई करना अच्छे से आना चाहिए। कुछ टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स हमें जिन्हें बोल सकते हैं, उनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। इवन हम ये भी कहा जाता है कि जो हमारी मैथ इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द फिजिक्स। क्या क्या टूल्स हैं, जैसे आप वेक्टर्स हो गए, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन होगा, ये सारे हमें टूल्स हैं। अच्छा, ये टूल्स के बारे में हमें पता है, तो इन टूल्स को कब अप्लाई करना है, किस चीज़ के जगह पर कौन से एप्रोप्रिएट टूल्स की हमें रिक्वायरमेंट है, ये जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो फॉर एग्जांपल बात की जाए कि कोई पेड़ है, पेड़ को आप ब्लेड से काटो। कोई पेड़ है और पेड़ को हम ब्लेड से यदि काटते हैं तो क्या ये एप्रोप्रिएट टूल्स का हमने चूज किया अच्छे से? नहीं। मैं आपको एक धागा दूं और बोलूं कि आप धागे को कुल्हाड़ी से काटो। टूल्स तो है हमारे पास, लेकिन कौन से टूल का हमें कब यूज करना है, ये हमें आना बहुत ही जरूरी है। तो हम इसी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टूल्स को पढ़ेंगे और उनको कब यूज करना है, वो सब चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलो हम सबसे पहले बात करें जैसे फंक्शन। मैथ में आप लोग, मैथ के जितने स्टूडेंट्स हैं काफी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर जो फोकस कर रहे हैं उतनी जितनी हमें फिजिक्स में जरूरत है। फंक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोई आपका फंक्शन दिया हुआ x में, तो इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? f ऑफ x। कुछ भी गिवन है, सपोज x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैं बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हुआ? f0। f0 का मतलब क्या हो गया कि पहले ये फंक्शन हमारा किस में डिफाइन था? x में। अब हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह 0 रख देंगे। तो 0 रख देंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 0 प्लस 0 प्लस 1, तो वैल्यू इज 1। समझ में आ गया? चलो मैं आपसे बोलूं कि आप निकालो f ऑफ x स्क्वायर। तो f ऑफ x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? f ऑफ x स्क्वायर का मतलब हुआ x की जगह हम क्या रख देंगे? x स्क्वायर। तो आप यहां पर पुट कर दो, तो x की जगह हमने x स्क्वायर रखा और उसका होल क्यूब, प्लस x की जगह हमने x स्क्वायर रखा और उसका होल स्क्वायर, प्लस 1। तो ये क्या हो गया? x टू दी पावर 6 प्लस x टू दी पावर 4 प्लस 1। बात समझ में आई? चलो मैं आपसे बोलूं f ऑफ t निकालो। f ऑफ t का मतलब क्या हो गया? हमें x की जगह क्या रखना है? t। चलो x की जगह हम t रखते हैं, क्या हो जाएगा? t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 1। ये कुछ हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट दी फंक्शन। होप सो आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप लोग 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उनको हम लोग एक बार देखते हैं। तो देखो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हमारे क्या क्या हैं। हमने क्या किया, कोई सर्किल को कंसीडर कर लिया। सपोज ये कोई सर्किल है, अब ये सेंटर हो गया O, ये कोई सेक्टर ले लिया और ये एंगल हमारा थीटा बना रहा है। ये आर्क है, सपोज आर्क इज AB। तो आप लोगों को आर्क और रेडियस के बीच में एक रिलेशन पहले से पता होगा। सपोज रेडियस इज r, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क का मतलब क्या होता है? आर्क लेंथ। हम लोग कई बार एंगल्स रेडियन में दिए होते हैं और उसे हमें डिग्री में चेंज करना होता है, और यदि हमें डिग्री में गिवन है और उसे हमें रेडियन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? यदि आपको कोई एंगल दिया हुआ है डिग्री में और उसे हम रेडियन में चेंज करना चाहते हैं, तो हम कैसे चेंज करेंगे? तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। हम क्या करेंगे? उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ 60 डिग्री, 60 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम इसमें क्या करेंगे? पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? पाई बाई 3।